सो लॉर्ड ऋषभदेव कहते हैं कि गिव अप एनवी एंगर एंड लैमेंटेशन बाय चैंटिंग एंड ग्लोरीफाइंग लॉर्ड्स क्वालिटीज एंड हियरिंग अबाउट लॉर्ड। सुनो और कृष्णा के बारे में बोलो। ये सारी दोनों चीजें करने से एंगर, एनवी और लैमेंटेशन से बाहर आ जा सकता है। फिर लॉर्ड ऋषभदेव कहते हैं सबको इक्वल नजर से देखो। ये तो हमने ऑलरेडी महात्मा के क्वालिटीज में हमने देखा ही था कि वो सबको इक्वल नजर से देखते हैं। जब आप एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, एक्वेटिक्स, एयरबॉर्न, जितने भी हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं उनको और इंसानों को, सबको जब आप एक नजर से देखना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपको इंसानों की गलतियां जो है वो छोटी लगने लगती है। बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि इंसान भी कहाँ से आ रहे हैं, कभी ना कभी प्राणी योनि से आ रहे हैं। तो इंसान की कोई ना कोई गलती हमेशा किसी एनिमल के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, दो भाई प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हैं, तो कौन सी क्वालिटी हो गई? मंकी लाइक क्वालिटी, कि दो मंकीज एक ब्रेड के लिए लड़ रहे हैं, या फिर दो डॉग्स एक ब्रेड के लिए लड़ रहे हैं। सपोज कोई ये कर रहा है कि कोई कनिंग है, किसी को धोखा दे रहा है, तो ये किस किस ऐसी क्वालिटी होगी? फॉक्स लाइक क्वालिटी होगी। तो आपको सबको एक नजर से देखने की क्वालिटी आ जाएगी, तब आप इंसानों की छोटी छोटी गलतियों को राई का पहाड़ बनाना छोड़ दोगे। हर छोटी गलती को छोटा ही समझोगे, छोटी गलती को बड़ी गलती करके उसको सजा देने के अंदर आपके इच्छा नहीं आएगी। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपको एक बार इक्वल विजन आ जाती है सारे लिविंग एंटिटीज के लिए, तो आप इंसानों से बहुत ये भगवान वाली अपेक्षाएं करना छोड़ देते हो। फिर आपको पर लगता है कि अरे ये आत्मा ही है, कभी डॉग की बॉडी में रही होगी, कभी मंकी के बॉडी में रही होगी, कभी कभी ऐसे बॉडी में रही होगी जहाँ पे कनिंगनेस होती है, कभी ऐसी बॉडी में रही होगी जैसे ये भैंसे होती है। दे आर लाइक दे डोंट रियली केयर अबाउट अदर भैंसे सो मच, वो अपना पहले प्रोटेक्शन करती है। वैसे गाय होती है, वो बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान आगे देती है। जब गाय कहेगी शेर को चल मेरे को खा ले, मेरे बच्चे को छोड़ दे, लेकिन भैंस कहेगी बच्चे को खाना है तो खा ले, मैं तो भाग रही हूँ। सो भैंस थोड़ी देर फाइट पुटअप करती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद गिव अप कर देती है। वो क्या करती है, अगर उस पे अटैक करने आया तो भागेगी, लेकिन जब बच्चे पे अटैक कर रहा है तो वो खुद अटैक करके जाएगी शेर पे। और जैसे ही शेर भैंस के पास आ गया तो वो भागेगी। अब तब वहां पे शेर के दूसरे बच्चे उसके बच्चे को खा रहे होते हैं। सो शी गिव्स अप इन बिटवीन, शी ऑल्सो डिफेंड्स हरसेल्फ एंड ऑल्सो ट्राइज टू प्रोटेक्ट चाइल्ड। बट गाय होती है, वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बच्चे के आगे जाके खड़ी हो जाएगी। शी विल बिकम द शिकार फॉर ऑल द शेयर्स एंड शी विल मेक हर चाइल्ड रन अवे। सो हर जीवात्मा ऐसे होती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉडी में रही होती है, तो वो उस बॉडी का थोड़ा सा स्वभाव लेकर आ जाती है। बिग डील। हर 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 आत्मा कोई ना कोई एनिमल का तो स्वभाव लेकर आएगी आएगी। सो हर आत्मा से एक भैंस की बॉडी से निकली हुई आत्मा से गाय की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। डॉग की बॉडी से निकली हुई आत्मा से आप एलिफेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि अरे पूरी फैमिली मिलके बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी। नहीं, monkeys भी they will eat first and then they will not even give to their baby has to depend, जब तक उसके दांत डेवलप नहीं होते उसने अपना अपना सर्वाइवल करना है माँ के दूध पे। दांत डेवलप हो गए तो उसको पेड़ पे छोड़ देते हैं, अब वो खुद अपना अपना खाएगा, फल निकाल के माँ देगी, लेकिन दांतों से तोड़ना है नॉल तो बच्चे को ही करना पड़ता है। कोई भी बंदरिया अपने बच्चे को छोटा छोटा बाइट करके ऐसे खिलाती नहीं है। सो एवरी स्पीशीज हैज इट्स ओन क्वालिटी, और आत्मा उस बॉडी से निकल के आई है तो थोड़ा तो नेचर होगा ना। आप खुद देखो, आप कुर्ती निकाल के टी शर्ट में आ जाते हो तो थोड़ा सा तो आपका इम्पैक्ट रहता ही है ना कि पूरा दिन कुर्ती पहनी थी। दैट्स व्हाई यू फील रिलैक्स्ड इन सम अदर क्लोथ्स। When you change clothes, then also you carry some kind of consciousness from the previous clothes. As simple as that. वैसे ही you carry consciousness of every body into another body. तो जैसे ही इक्वल विजन आ जाती है तो आप इंसानों को छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी बड़ी पनिशमेंट देना बंद करते हो। यू काइंड ऑफ कम टू दिस एक्सेप्टेंस कि हाँ, दिस इज फेयर, ये होता है, कोई बात नहीं, ऐसा है। सो इक्वल विजन आना बहुत जरूरी है। सो आपको अगर, तो लॉर्ड ऋषभदेव कह रहे सी एवरीवन इक्वली। एवरीवन में सिर्फ इंसान नहीं आते, सारी आत्माएं आ जाती है। नाउ डोंट आइडेंटिफाई विथ योर हाउस एंड बॉडी। कितनी अच्छी बात कही है, अपने हाउस से भी आइडेंटिफाई मत करो कि हमारा बड़ा घर है, हमारा छोटा सा घर है।
कोई भी है हाउस से आइडेंटिफाई मत करो। बहुत सारे रिटायर्ड लोग मैंने देखे हैं जो अपना घर छोड़ने को रेडी नहीं होते, क्योंकि उनको अपने घर से ही आसक्ति हो जाती है। वो घर छोड़ के अपने बच्चों को विजिट नहीं करेंगे, धाम में विजिट नहीं करेंगे, उनको अटैचमेंट बड़ी ज्यादा हो जाती है खुद के बांधे हुए घर से। और उनको इतनी ज्यादा कि वो बिल्कुल भी अपना घर छोड़ नहीं पाते, चाहे भी तो छोड़ नहीं पाते। सो रूपा गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने अपने एग्जाम्पल से सिखाया है कि कैसे घर से अटैच नहीं होना है। उन्होंने अपने बड़े बड़े महल छोड़ दिए, देवर एट वेरी हाई पोजीशन अंडर मुगल सल्तनत, मिनिस्टर्स थे वो। और उनके पास बहुत बड़े बड़े महल दिए थे, उनके राजा ने उनको दिए थे। गवर्नमेंट ऑफिसर को तो देंगे ही देंगे, देवर चीफ मिनिस्टर्स अंडर देम। तो उन्होंने वो घर छोड़े और भाग के निकले हैं, जेल में डाला था वहां से भी भाग के निकले हैं। और वहां से आके वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठकर, और पेड़ के नीचे भी अटैच नहीं हुए, वो पेड़ भी चेंज करते थे बार बार ताकि आसक्ति ना हो जाए पेड़ से। पेड़ से भी आसक्ति हो जाती है ना, कोई पेड़ पेड़ अच्छा अच्छा शेल्टर दे देता है, किसी पेड़ के पास मच्छर ही नहीं होते, किसी पेड़ के पास मच्छर आ जाते हैं। तो जिस पेड़ के पास मच्छर नहीं है, अच्छी शेड है, ठंडक हवा आ रही है, तो वो पेड़ अच्छा लगने लगेगा। किसी पेड़ के पास गर्म लू वाली हवा आती है तो वो पेड़ अच्छा नहीं लगता। लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। सो आसक्ति ना हो, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने अपने एग्जाम्पल से हमें सिखाया है अपने घर से आसक्त नहीं होना है। आइडेंटिफाई मत करो कि ये घर मेरा है या मैं इस घर का हूँ। अपने आप को और घर को, डेड मैटर और आत्मा एक नहीं हो सकती है ना, एक तो हो नहीं सकती, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो घर है और आत्मा है, अपने आप को उससे आइडेंटिफाई नहीं करना है। चाहे वो घर छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, इतना समझना है कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं और स्टेशन पे उतरे हुए हैं। स्टेशन पे उतरे हो तो कोई स्टेशन से अटैच होता है क्या, कि देखो हमारा स्टेशन कितना साफ है, हमारा स्टेशन कितना बड़ा है, देखो देखो सामान रखने की ये जगह है, यहाँ पे दूध के बॉटल्स मिलते हैं, लेस का पैकेट मिलता है, इतनी बड़ी ग्लोरीफाइज। और कोई स्टेशन से अटैच भी नहीं होता, बेस्ट है कि वो नेक्स्ट ट्रेन की वेट कर रहा होता है ना। वैसे ही यू हैव टू एक्ट एज इफ यू आर इन ट्रांजिट। महाराज ने ये एग्जांपल दिया है, मैं वही बता रही हूँ एक्चुअली। महाराज कहते हैं एक्ट एज इफ यू आर इन ट्रांजिट। ट्रांजिट कैंप्स होते हैं, आर्मी के कई सारे ट्रांजिट कैंप्स होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स वेट करते हैं और नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाते हैं। तो ट्रांजिट कैंप में हो, वैसे ट्रांजिट स्टेशन होते हैं, बीच में रुके हो और आगे जाना है बीच में। तो कहते हैं कि पूरा अपना भौतिक जगत का स्टे ही ऐसे समझो जैसे ट्रांजिट में हो। अगर 40 की उम्र होगी, ये सोचो 20 साल के ट्रांजिट बच गया है। 30 की उम्र है तो 30 की ट्रांजिट बच गया है, 20 की उम्र है तो 40 का ट्रांजिट बच गया है। ट्रांजिट में हो, ये छोड़ के तो जाना ही जाना है। इट डजेंट मेक एनी सेंस टू गेट अटैच टू द हाउस। तो लॉर्ड ऋषभदेव ने बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन दी। क्यों अपने बेटों को दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन? क्योंकि उनके बेटे दे आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, दे हैव हाउस। नाउ इफ मिस्टेकनली उनके बेटे अगर अपने पिता के घर को अपना घर समझ लेते हैं, तो उनको बड़ी आसक्ति हो जाएगी। उसके बाद उनको अलग अलग किंगडम्स मिलेंगे और अपने महल से अटैच हो जाएंगे, तो फिर हरि भक्ति तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि घर की मरम्मत में ही पूरी एनर्जी चली जाएगी। घर को डेकोरेट, जैसे राजा प्राचीन बारी का हुआ था, राजा पुरंजन ने भी अपनी सिटी को डेकोरेट किया था। राजा प्राचीन बारी के इतने सारे पुत्र थे, 1100 पुत्र थे, 110 पुत्रियां थी। सो उनको उनको हर एक को एक स्पेसिफिक एरिया राज्य में दिया था। इतने महल तो बनाए ही थे, लेकिन हर एक को रूल करने के लिए इतना इतना एरिया दे दिया था। अब इतना देने के बाद वो लोग भी अपने एरिया से अटैच हो रहे थे, उनको अपनी ये बढ़ानी थी, बॉर्डर बढ़ानी थी, एरिया बढ़ाना था, ताकि नेबरिंग किंगडम अटैक ना करे। चाहे वो सगा भाई हो, सगा भाई भी अटैक करके आ सकता है उसको, अगर अपना लैंड एरिया बढ़ाना हो। सो जैसे ही आपके हाथ में पावर आ जाती है, तो आपको लगता है कि इतने लैंड में हम सेफ नहीं है, हम लैंड बढ़ाएंगे तो ज्यादा लोग हमारे अंडर आ जाएंगे, ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा लोगों से टैक्स ले सकेंगे, ज्यादा लोगों से को आर्मी में डाल पाएंगे, तो ज्यादा आर्मी का भी नंबर बढ़ जाएगा, ज्यादा टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे और ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। तो ज्यादा के चक्कर में सबको अपनी बाउंड्रीज जो है वो बढ़ानी होती है। और वो कहाँ से आता है उनका थॉट, कि उनको सेफ्टी फील नहीं होती, छोटे एरिया में किसी को सेफ्टी फील नहीं होती, सबको बड़े एरिया में सेफ्टी फील होती है। तो सबको अपने बॉर्डर को जो मार्जिन है वो ऐसे एक्सपांड करने होते हैं। इसलिए अगर राजा ने 1100 पुत्रों को एक एक रीजन रूल करने के लिए दिया, तो भी उनके आपस में झगड़े हो जाने थे, क्योंकि हमें तो भाई अपना ये बढ़ाना है, रीजन बढ़ाना है, हमें सेफ्टी फील नहीं होती, कभी भी अटैक करके आ सकते हो तुम।
एक ने भी अपना बॉर्डर बढ़ाया तो उसके आसपास के दो तीन जो रीजन्स है वो इनसिक्योर फील करने लग जाते, तो वो सोचते हैं इसने बढ़ाया हमने भी बढ़ाना चाहिए, तो ये अपने नेबर्स पे अटैक करेंगे, वो लोग अपने नेबर्स पे अटैक करेंगे, ऐसे करके सब लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन लेने की कोशिश करते हैं। सो इफ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ योर हाउस देन यू आर गोइंग टू, ये राजा के जो बेटे हैं लॉर्ड ऋषभ देव के, दे विल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देयर रीजन्स ना, जिसके वो राजा बने हैं, और वो सब आपस में झगड़ा करने लग जाएंगे। तो ये कारण था लॉर्ड ऋषभ देव उनको बोल रहे थे कि अपने हाउस से ही अटैच मत हो जाओ। एक बार आप घर से अटैच हो गए, जैसे धृतराष्ट्र बहुत अटैच था महल से, 100 पुत्र जाने के बाद भी बेशर्म की तरह युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे हैं और उसी महल में रुका रहा। उसको इतना अटैचमेंट था अपने घर से, इतना ज्यादा वो धृतग्रही था। धृतग्रही मतलब घर को पकड़ने वाला, धृतराष्ट्र राष्ट्र को पकड़ने वाला, धृतगृही घर को पकड़ने वाला। उसको अपने घर के आर्किटेक्चर से ही बहुत प्रेम था, उसको छोड़ना ही नहीं था घर। तो जिसने उनके बेटे को मारा है, बेटों को मारा है, उनको, वो सामने से भीम तो जब भी जाता था धृतराष्ट्र के सामने से तो अपनी थाइस पे ऐसे ऐसे मारता था और बोलता था देखो कैसे मैंने तुम्हारे बेटों को मारा, क्या खून पिया मैंने, कितना टेस्टी था, ऐसे चिढ़ाता था धृतराष्ट्र को। और फिर भी धृतराष्ट्र बेशर्मों की तरह वहीं पे रहता था। ये होता है व्हेन यू गेट अटैच टू हाउस, आपको समझ में ही नहीं आता। और सांख्य योग में भी बताया था कि एक भौतिकवादी होता है, वो अपने घर से इतना अटैच हो जाता है कि उसको एंड में, बहुत एंड में, जब परिवार उसको एक हाउस कीपर की तरह, एक डॉग की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई तू सिक्योरिटी कर घर की, तू घर पे बैठ जा, तेरे पाव में हाथ में कोई शक्ति नहीं है, तू हाथ से ना कोई काम कर सकता है घर के, ना तू पाव से बाहर खेत में जा सकता है, तू घर में डॉग की तरह बैठ और घर की रखवाली कर। ही इज गिवन फूड, ऐसे थाली में उसके सामने फूड रखा जाता है क्योंकि वो खाना खाने के लिए जा भी नहीं सकता, खाने के किचन तक नहीं जा सकता। सो उसके सामने, डॉग के सामने जैसे थाली रखते हैं वैसे थाली दी जाती है। एंड देन वो ऐसे ही खाते खाते अपने प्राण त्याग देता है। प्राण त्यागने के बाद भी वापस आता है डॉग की योनि में घर का रक्षण करने, क्योंकि उसको लगता है कि बेटे बहू पोते तिजोरी का रक्षण नहीं करेंगे, तो मुझे आने दो वापस तिजोरी का रक्षण करने के लिए। डॉग बन के आता है, कभी सांप बनकर आता है और चोर को आने नहीं देता घर में। तो ये होती है भौतिकवादी की जर्नी। जो भी घर से धृतग्रही बना, घर से अटैच हुआ, उसका भविष्य कोई ब्राइट नहीं है। सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया सबको? इसलिए डू नॉट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द हाउस। आइडेंटिफाई नहीं करना है कि आई लिव इन एक्स वाई जेड हाउस, ऐसी वाली आइडेंटिफिकेशन नहीं रखनी है। और ऐसे माइंड में भी नहीं सोचना है हमारा घर इतना अच्छा है, हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, वो घर कितना अच्छा था, ये घर कितना अच्छा है, ऐसे वैसे सोचना ही नहीं है। देखो, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में हम डिटैचमेंट के बारे में भी नहीं सोचेंगे। अगर हमें घर से डिटैच होना है तो जिस चीज से डिटैच होना है हमने उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वैसे सोचना ही नहीं है। कुछ लोग बहुत, देखो आजकल बीमारियां, मैं एक यूएस के इनसे बात कर रही थी, यूके में है वो, तो उनके वाइफ को इतना ज्यादा अटैचमेंट हो चुका है घर से कि वो दिन भर साफ सफाई करते रहते हैं घर में, दिन भर कांच साफ करेंगे, फर्नीचर साफ करेंगे, सोफा साफ करेंगे, फर्श साफ करेंगे, कारपेट साफ करेंगे, छोटे छोटे ग्लासेस है, बर्तन है, वो साफ करते रहेंगे कंटिन्यूस। तो उनको बीमारी हो चुकी है साफ सफाई की। वो घर जब लिया था, लेकर 23 साल हो गए घर को, लेकिन तब से उन्होंने अपने घर को अपना प्रोजेक्ट ही बना लिया, जैसे बेबी होता है वैसे प्रोजेक्ट ही बना लिया। अब क्या हुआ, बच्चा पाल रहे थे और घर संभाल रहे थे, तब तक तो उनको कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन अभी अभी उनकी बेटी की शादी हुई, उनकी बेटी 21 साल की हुई, बेटी की शादी हो गई, 2 साल से उनको बीमारी हो गई है, बेटी चली गई है। क्या करे क्या करे, अब ये घर मेरा है, इस घर को बहुत प्यार से हमने खरीदा था, इस घर की वो खुद ही पेंट लेके गराज के बाहर पेंट करने लग जाती है, गराज के अंदर पेंटिंग करती है, कार को पेंट करने लग जाते हैं स्प्रे पेंट लेकर। सो इतनी ज्यादा, फिर साफ सफाई करो, उसको शाइन करो एंड ऑल दैट, इसको कहते हैं घर से अटैचमेंट। तो अभी घर की अटैचमेंट किस में कन्वर्ट हो गई है, बीमारी में कन्वर्ट हो गई है। ना शांत रह सकते हैं, 4-5 घंटा सोते हैं, बाकी पूरा टाइम घर साफ करते रहते हैं, क्योंकि ये उनकी लाइफ की पहली अचीवमेंट थी, पहला सक्सेस था लाइफ का। सो शी डजंट वांट टू गिव इट अप। तो ये तरीका होता है धृतग्रही। धृतग्रही लोगों की अंदर ये बीमारियां आ जाती है। कुछ लोग साफ सफाई की बीमारी हो जाती है,
कुछ लोगों को फोबिया हो जाता है डेथ का, कि हाय मैं मर ना जाऊं, हाय मैं मर ना जाऊं, इस घर में ही मरे तो कहाँ पे मरेंगे, इस रूम में मरे या यहाँ पे मरे, यहाँ पे मरे तो वहां पे मरे, कहाँ पे मरेंगे पता नहीं कैसे मरेंगे। तो वो घर आपको खाने को दौड़ता है, फिर हर बार डर लगता है कि मैं घर में अकेले ही मरा तो क्या होगा, मेरा बेटा घूमने चला गया, बहू चली गई उसके साथ, नाते पोते घूमने चले गए, तो मैं अकेला मरा तो क्या होगा। तो वो घर आपको मृत्यु की याद दिलाने लग जाता है, हर एक कोना मृत्यु की याद दिलाता है। इसलिए घर से आइडेंटिफाई नहीं करना है, जितना ज्यादा हो सके कृष्ण की शरण में चले जाओ, सेवा करो कृष्ण की, तो घर से इतनी अटैचमेंट नहीं हो पाएगी। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ। और एक कपल है जो 78 ईयर के है गृहस्थ, और उनकी वाइफ 75 ईयर्स की है, तो उनको घर से बड़ा अटैचमेंट है। भक्तों ने कई बार बोला उनको कि आप छोड़ दो, वो छोड़ के आप मायापुर आ जाओ, मायापुर आ जाओ। उन्होंने नहीं छोड़ना अपना घर, वो छोड़ते ही नहीं, कहते नहीं नहीं हमारे घर में ये है वो है, हमारे घर में अभी 2 गायें हैं, हमने गाय पाली है, हमारे पास बिल्लियां है, इसका कौन ख्याल रखेगा। अरे पहले आप बोलते थे बच्चे हैं बच्चे हैं, बच्चों की तो शादी हो गई, अब क्या, नहीं नहीं गाय है बिल्लियां है, उनका क्या ख्याल रखेगा। अभी वो बूढ़े इतने हो चुके हैं कि अभी वो केयर नहीं कर सकते उनका, तो उन्होंने बेच दिया, गाय बिल्ली बेच दिया। अब बोला आ जाओ, तो कहते कि नहीं नहीं घर में इतने सारे पेड़ है, वो पेड़ों का ख्याल कौन रखेगा, उनको पानी कौन देगा, ख्याल कौन रखेगा, चोरी लूट मार कुछ हो गई घर में तो कौन ख्याल रखेगा। ऐसे करके घर छोड़ने को ही रेडी नहीं है, दोनों छोड़ने को रेडी नहीं है। सो ये होता है धृतगृही लोगों का हाल, उनको बड़ी तकलीफ होती है घर छोड़ने से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार से आसक्ति होती है, घर की दीवारों से भी आसक्ति हो जाती है। एंड एज पर सांख्य योग आप वापस सांप बनकर आते हो या फिर कुत्ता बनकर आते हो घर का रक्षण करने के लिए, क्योंकि देखा नहीं जाता मेहनत से बांधे हुए घर का कोई बुरा कर रहा है। और बच्चे कभी भी इतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं करते जितना माँ बाप ने मेहनत से घर बांधा होता है, उतना ही प्यार से मेंटेनेंस बच्चे नहीं करते, क्योंकि उनकी विचार करने की जो पद्धति होती है वो अलग होती है। उनको ये दीवार गिरा के कुछ और करना होता है, रेनोवेट करना होता है बेसिकली। तो वो देखा नहीं जाता कि सामने घर टूट रहा है, और टूटे हुए घर से कुछ और ही बन रहा है, और पूर्वजों को वैसे भी प्लान पसंद नहीं आते। सो वो मृत्यु के बाद भी जनरेशन गैप रह जाता है, और वो तकलीफ देता रहता है आत्मा को। सो ये बहुत डेंजरस है अपने आप को घर से अटैच करना या घर से आइडेंटिफाई करना। ठीक है जी। उसके बाद ऋषभ महाराज ऋषभ देव कहते हैं कि स्टडी द स्क्रिप्चर्स। अब हाउस से अटैचमेंट हो जाओ, नेक्स्ट बॉडी से भी अटैचमेंट हो। अब भला बॉडी से अटैच कैसे ना हो बताओ। आत्मा को सबसे पास कौन होती है, परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे करीब हमारी परमात्मा है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस कैविटी में हम फ्लोट कर रहे हैं, हम लोग फ्लोट कर रहे हैं, हमारे हार्ट के अंदर एक कैविटी है, उसमें प्राणवायु में हम फ्लोट कर रहे हैं। तो सबसे पास हमारे क्या आया, हार्ट आया या नहीं आया, हार्ट पंप हो रहा है, सबसे पास हार्ट पंप हो रहा है। उसके बाद सबसे पास हमारी बॉडी है, स्किन है, मसल्स है, अंदर का फैट है, खून है, जितनी भी मांसपेशियां है वो सारा है। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे क्लोज बॉडी है। अब इतना पास कोई होता है तो उससे डिटैचमेंट कैसे लाई जाए भला। सो बॉडी से डिटैचमेंट लाने के लिए भी 2 तरीके हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड ऑलवेज रिमेम्बर योर डेथ। इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला दे के गए हैं, लॉर्ड कपिला ने रिपीट किया था, मैत्रेय मुनि ने रिपीट किया था, और अभी लॉर्ड ऋषभ देव रिपीट कर रहे हैं कि सबसे आसान तरीका टू गेट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम बॉडी इज रिमेम्बरिंग योर डेथ। तो रिमेम्बर नॉर्मली पीछे से रिमेम्बर करके आते हैं ना, पीछे जो मृत्यु देखी होती है वो याद आती है, अपनी मृत्यु कोई विजुअलाइज नहीं कर पाता। तो पीछे जितने पूर्वजों की मृत्यु देखी है उसको याद करके इमेजिन करना है कि हाँ एक दिन हमने भी वहीं पे लेटना है। जैसे उनके नाक में कॉटन डाला था वैसे हमारे नाक में कॉटन डालेंगे, मुंह खोल के गंगा जल और तुलसी के पत्ते डालेंगे। हमारे हाथ से सोने की चूड़ियां होगी निकाली जाएगी, रिंग होगी तो निकाली जाएगी, सोने की चेन होगी निकाली जाएगी, मंगलसूत्र होगा निकाला जाएगा। और सब लोग आपस में झगड़ा करेंगे कि अच्छा मम्मी का ये कौन रखेगा, सासू माँ का ये कौन रखेगा, ऐसे करके पीछे लड़ाई होगी। एंड देन जो भी आपने देखा होता है वही में, जैसे परीक्षित महाराज ने स्वयं अपनी मृत्यु देखी थी, 7 दिन पहले ही देखी थी, उनको पता था कि सांप काटेगा और इस तरीके से मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन पहले अपनी मृत्यु देखने की शक्ति उनके पास थी।
सिमिलरली रिमेम्बर योर डेथ। डेथ याद रहेगी ना, ऑटोमेटिक डिटैचमेंट आ जाएगी शरीर से। लेकिन डेथ याद नहीं रहेगी। एवरी डे महाराज कहते थे अपना एक फोटो ले लो, फोटो को हार चढ़ाओ और उसके सामने बैठो और जाप करो। कहते हैं आप कृष्णा का फोटो मत रखो, आप अपना ही फोटो रखो, हार लगाओ, एंड रिमेम्बर कि आपके मरने के बाद आपकी फोटो पे ऐसे हार चढ़ा होगा। नाउ आर यू रियली गोइंग टू वर्क फॉर दैट बॉडी? क्या आप उस बॉडी की सेवा करना चाहते हो? वो बॉडी आपको हजार डिमांड कर रही है, मुझे अमेरिका लेके जाओ, मुझे यूरोप लेके जाओ, मुझे इतने पैसे दो, मुझे इतने बच्चे दो, मुझे इतना बड़ा घर दो, इतने कपड़े दो, ये खाना दो, वो खाना दो, ये ज्वेलरी दो, वो ज्वेलरी दो। उस बॉडी को देखना, हार लगे उस बॉडी को, और सोचना कि क्या मेरा नौकर बनना है इसका? नहीं बनना। उसे अपने ही फोटो को हार लगा के उसे सामने हरे कृष्णा बोलना, ताकि आपको अपनी डेथ याद रहे। नाउ सी, ही वाज अ वेरी ओल्ड मैन। जब महाराज ये बताते थे, ही वाज ऑलमोस्ट 88 89। तो उनको तो ऑलरेडी पता था कि ही इज गोइंग टू गो, राइट? तो उनके शब्दों में बहुत ज्यादा वेटेज है। द वे यू रिमेम्बर योर डेथ एंड देन यू चैंट, उसमें कुछ अलग ही पोटेंसी होती है। उसका जो फोकस होता है ना, कृष्णा, ऐसे तो फोकस कभी होता ही नहीं है चैंटिंग में। आपके पीछे अगर डॉग पड़ जाए तो आपकी रनिंग फास्ट हो जाती है। अगर डॉग नहीं है तो कोई फास्ट रन नहीं करेगा। जैसे चोर को पकड़ने वाला पुलिस, पुलिस फास्ट दौड़ता है या चोर फास्ट दौड़ता है, बताओ? चोर। तो क्योंकि चोर सर्वाइवल के लिए भागता है और पुलिस आउट ऑफ ड्यूटी भागता है। तो चोर सर्वाइवल के लिए भागेगा, जोर से भागेगा। वैसे अगर डॉग पीछे पड़ गया तो हम सर्वाइवल के लिए भागेंगे। डेथ पीछे पड़ी है, कहाँ है सर्वाइवल मोड? सर्वाइवल मोड है ही नहीं, एंटरटेनमेंट मोड ही चल रहा है। कौन सी आ रही है मृत्यु? देख की जाएगी, कल तो नहीं आ रही। देख की जाएगी, किसी को लग ही नहीं रहा हम कल मर सकते हैं। तो नोबडी है। अभी देखो इंडिया को बांग्लादेश ने घेरा है, उधर से पाकिस्तान दुश्मन है, अभी बांग्लादेश दुश्मन हो गया, इधर से चाइना दुश्मन हो गया, नेपाल इज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग चाइना। वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज प्रैक्टिकली। अकेलौता भूटान है जो हमारे साथ है। सो एंड स्टिल वी आर थिंकिंग हमें कुछ नहीं होगा, है लंबा जिएंगे हम। वी हैव नो आइडिया, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। सो अपना हार लगाना है फोटो के सामने, मतलब इस बॉडी की सेवा करने है, मैं इससे अच्छा तो मैं जाप करूं कृष्णा का। उसके सामने फिर याद करना कि मृत्यु तो होनी होनी है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत दिन बचे हैं, बहुत साल बचे हैं। वी हैव नो आइडिया। महाराज तो और भी अच्छा बताते थे, कहते थे कि परीक्षित महाराज के पास 7 डेज थे। हमारे पास भी 7 डेज है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हम भी इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक दिन में, हाँ, हम इसी 7 दिनों में से किसी एक दिन में हम मरने वाले हैं। परीक्षित महाराज 7 दिनों में मरने वाले थे। वी विल डाई वन ऑफ दीज डेज। आइदर संडे को मृत्यु होगी, सैटरडे को होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कभी तो होगी, लेकिन इन्हीं 7 दिनों में होगी। सो गेट डिटैच फ्रॉम योर बॉडी बाय रिमेम्बरिंग योर डेथ। तो ऋषभ देव आगे कहते हैं कि स्टडी स्क्रिप्चर्स। देखो लॉर्ड ऋषभ देव की इंस्ट्रक्शन है, ऐसे नहीं सिर्फ प्रभुपाद कह रहे हैं और माना तो भी चलेगा, दादा गुरु है, देखी जाएगी, दादाजी तो माफ कर देंगे, ऐसा नहीं है। कंसेशन नहीं मिलता। लॉर्ड ऋषभ देव से इंस्ट्रक्शन आ रही है, स्टडी स्क्रिप्चर्स। देखो लॉर्ड कपिला ने तो नहीं बोला था स्टडी स्क्रिप्चर्स, पृथु महाराज ने भी नहीं बोला, प्रचितास भी नहीं बोला, शिव जी ने भी रुद्र गीता में नहीं बोला। शिव जी ने रुद्र गीता में बोला मैं जो बोल रहा हूँ वही रिपीट करो 10,000 साल। इतना ही बोला और आपको मुक्ति मिल जाएगी, भय से मुक्ति मिल जाएगी, दुश्मनों से मुक्ति मिल जाएगी। तो शिव जी ने बोला कि आप मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, कृष्णा प्राप्त हो जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। उसके बाद कृष्णा जानो और आप जानो, क्या होना है आपके बीच में है वो रिलेशनशिप। लॉर्ड ऋषभ देव आ रहे हैं। अभी लॉर्ड ऋषभ देव को पता है कि स्टडिंग स्क्रिप्चर्स इज इम्पोर्टेंट। तो भागवतम में सबसे पहली इंस्ट्रक्शन अगर किसी ने दी है कि भागवतम पढ़ो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, तो वो हमारे कृष्णा है। कृष्णा स्वयं आके लॉर्ड ऋषभ देव बनकर बता रहे हैं स्टडी स्क्रिप्चर्स, स्टडी स्क्रिप्चर्स। सो व्हाई वी आर नॉट स्टडिंग स्क्रिप्चर्स? सो वो कह रहे हैं कि स्टडी स्क्रिप्चर्स एंड डेवलप फेथ इन शास्त्रास। शास्त्रों में फेथ डेवलप करो। शास्त्रों में अगर भरोसा नहीं होगा तो नास्तिक के नास्तिक रह जाओगे। कुछ लोग कवर्ड नास्तिक होते हैं। कवर्ड नास्तिक मतलब अंदर से नास्तिक होते हैं, ऊपर से भक्त होते हैं। मतलब शास्त्र अच्छे तो लगते हैं लेकिन पढ़ने नहीं होते।
सो भरोसा नहीं होता। हाँ ये तो भागवतम में लिखा है, बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क। ये आता है उनका क्वेश्चन। हाँ भागवतम में तो ऐसे लिखा है, बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क। अरे व्हाट इफ, ये क्या सोच है आपकी, व्हाट इफ इट डजंट वर्क। ये क्या होता है, व्हाट इफ भागवतम पे व्हाट इफ चलाओगे फॉर्मूला, तो भागवतम तो फिर ऐसे कैसे चलेगा, लाइफ ही नहीं चलेगी। सो भागवतम पे डाउट कर लेते हैं कि भागवतम में ये लिखा है। अगर सो प्रभुपाद के पास एक माता जी आई थी, और वो माता जी को हस्बैंड के साथ कुछ शायद हस्बैंड की डेथ हो गई थी उनकी। और वो आई प्रभुपाद के पास 2-3 साल बाद, और उन्होंने कहा 3 साल पहले हस्बैंड की डेथ हुई है प्रभुपाद, शुड आई गेट रीमैरिड, मैंने फिर से शादी करनी चाहिए क्या। तो प्रभुपाद ने कहा क्या गारंटी है दूसरे की डेथ नहीं होगी। सो जब प्रभुपाद ने ऐसे कहा, तो उन्होंने वापस क्वेश्चन पूछा प्रभुपाद को, बट व्हाट इफ ही लिव्स। तो प्रभुपाद कहते बट व्हाट इफ ही डाइज। तो ये व्हाट इफ जो क्वेश्चन होता है ना, इट ऑल्सो कम्स विद अनदर व्हाट इफ, कि अगर आप बोल रहे हो 50% ये हो सकता है, तो व्हाट इफ दूसरा भी चीज हो सकती है। सो भागवतम में व्हाट इफ भागवतम डजंट वर्क, बट व्हाट इफ भागवतम वर्क्स, फिर क्या करोगे, फिर तो जिंदगी से दूर जाएगी। सो डेवलप फेथ इन शास्त्र, शास्त्रों पे भरोसा नहीं होता, गुरु पे भरोसा नहीं होता, गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे भरोसा नहीं होता, तो गति हमेशा ही ये हो सकती है, गलत दिशा में जा सकते हो। तो लॉर्ड ऋषभदेव ने बोला है कि रीड स्क्रिप्चर, स्टडी स्क्रिप्चर्स, रीड भी नहीं स्टडी करो, प्रैक्टिकली बैठ के स्टडी करो, नोट्स बनाओ, छोटी डायरी रखो, नोट्स बनाओ। आप हरी कथा सुनते हो, हर रोज नोट्स बनाओ। यू नेवर नो आपको ये नोट्स कब काम आएंगे। ठीक है। सो आप कल को हॉस्टल चले जाओगे, अकेले पढ़ जाओगे, तो ये नोट्स खोल के पढ़ लेना। कल को आप शादी हो जाएगी, वापस ऐसा हो सकता है 1-2 साल अकेले रहना पड़े, तो अगेन यू ओपन द नोट्स। आपको अगर कंपनी ने, ऑफिस ने कहीं अब्रॉड कंट्री भेज दिया, अकेले रहे वहां पे, अभी दोस्त बनना को टाइम है, 1-2 महीने लगेंगे नए दोस्त बनने के लिए या नए लोग मिलने से। तो उस वक्त पे ये नोट्स खोल के पढ़ लेना। आपकी जो डायरी बनेगी, भागवतम की डायरी, आपको पूरी लाइफ काम आएगी। क्योंकि ये आगे से एक बार स्कूल छूट जाता है, कॉलेज छूट जाता है, सो ये शुरू हो जाता है कि जहाँ पे आपको अकेले में अपनी डायरीज पढ़ने का मौका ज्यादा मिलने लगता है। अभी इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन अपनी पूंजी बना के रखो, ये आपका एक्चुअल धन है। भागवतम धन, हरिकथा धन, कभी खोना नहीं। और अपने हाथों से लिखे गए नोट्स आपको मुश्किल समय में काम आते हैं, अपने हाथों से नोट्स निकालने हैं, एंड देन दे हेल्प यू इन द मोस्ट टफेस्ट सिचुएशंस इन योर लाइफ। ठीक है। सो लिव इन सॉलिटरी प्लेस एंड कंट्रोल द माइंड एंड लाइफ है। फिर बाद में जाकर आप एक शांत जगह पर रहो और अपने माइंड को और अपने प्राणवायु को कंट्रोल कर लेना, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना, और मन को बिल्कुल बिविल्डर मत करना, मतलब मेमोरी बिविल्डरमेंट मत करना। ऐसे नहीं कि ये पहले हुआ था या वो पहले हुआ था। जब आप मन को स्थिर करते हो, तो नॉर्मली पीछे क्या हुआ था वो याद आता है, पेंडुलम की तरह मन कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। तो ये मन की प्रॉपर्टी है, ऐसे पीछे आगे पीछे आगे। और फिर मन में जब इच्छाएं जनरेट होती है, तो बहती हुई गंगा, जैसे रिवर कभी खत्म ही नहीं होती, रिवर हमेशा बहती रहती है, वैसे इच्छाएं जनरेट हो जाती है। और इच्छाएं एक बार जनरेट हो जाए तो वो खत्म ही नहीं होती। तो शांत बैठने के ये ड्रॉबैक्स भी होते हैं, एक जगह पे बैठते हो तो वैसे ही आप बहुत ज्यादा पीछे का भी सोचते हो, आगे का भी सोचते हो, और नई नई इच्छाएं जनरेट होती है। तो लॉर्ड ऋषभदेव कह रहे हैं कि कोई शांत जगह ढूंढ लेना, अपने मन को और अपने प्राणवायु को कंट्रोल करके रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन मतलब अपोजिट जेंडर से बातें नहीं करना बिल्कुल भी। तो ब्रह्मचर्य का पालन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अपोजिट जेंडर से ज्यादा बातें करते हो, ज्यादा फ्रैंक हो जाते हो, कोई उसमें बाउंड्री नहीं रखते, कोई ऐसे रूल नहीं रखते कि इस टॉपिक पे बात करनी है, इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, तो क्या हो जाता है फिर वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्रह्मचर्य को ब्रेक हो जाता है। सो ब्रह्मचर्य का पालन करना, उसके बाद अपने आप को बिविल्डर मत करना। बिविल्डर मत करना मतलब मन को हमेशा ऐसे 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 घुमाते मत रहना। एंड देन रिस्ट्रेन योर स्पीच, उसके बाद बात करना थोड़ा कम करना। वैसे भी रिस्ट्रेन योर स्पीच वैसे भी हर आश्रम में करना चाहिए। अननेसेसरी ज्यादा बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, अपोजिट जेंडर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, इतना वेला टाइम तो बिल्कुल भी, मतलब इतना वैल्यूएबल शरीर है उसको तो वेस्ट करना ही नहीं चाहिए।
ऑपोजिट जेंडर में, और सेम जेंडर में भी बातें करनी है तो कृष्णा की बातें ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। सो रिस्ट्रेन योर स्पीच मतलब मौन धारण करना। डेवलप पेशेंस, अपने अंदर थोड़ी सहन ये धैर्य लाना। पेशेंस लाना मतलब वेट करने की एबिलिटी लाना। एंड देन इंथुजियाज्म डेवलप करना, मतलब इंथुजियाज्म मतलब धैर्यात निश्चयात उत्साहात। तो धैर्य रखना और उत्साह, धैर्य और उत्साह। देखो उत्साह तभी रहेगा बॉडी में जब मुंह बंद रहेगा जब कृष्णा कॉन्शियस बातें ज्यादा होगी और भौतिक बातें कम होगी, मुंह जब बंद रहेगा, ज्यादा मौन व्रत रहेगा, तभी अंदर से उत्साह डेवलप होगा। जितना ज्यादा बातें की जाती है, करी जाती है, और वो भी किसी की बुराई या फिर दूसरे का टॉपिक लेकर, तो उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एंथुजियाज्म उसी मार्ग से जा रहा होता है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हो तो जो आपको पसंद ही नहीं आता। तो जो पसंद नहीं है उस इंसान के बारे में बातें करते हो, तो आपके अंदर का वो एंथुजियाज्म सारा उस इंसान के पास चला जाता है। सो डू नॉट बिकम bewildered, restrain your speech, मेंटेन, डेवलप पेशेंस एंड देन एंथुजियाज्म। तो आपके पास धैर्य आ जाएगा, मौन व्रत आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अंदर उत्साह आ जाएगा। तो ये सीक्रेट है कि बहुत सारे लोग भक्ति में कामयाब क्यों हो पाते हैं। कुछ लोग भक्ति में बहुत अच्छे से कामयाब हो पाते हैं, कुछ लोग भक्ति में हमेशा ही उनकी गाड़ी 5 on 10 पे अटकी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग कभी इस पे काम करते ही नहीं है, धैर्य पे और मौन व्रत पे। दे डू नॉट अप्लाई रिस्ट्रेन ऑन देयर स्पीच। स्पीच कंट्रोल नहीं होता। स्पीच कंट्रोल मतलब भौतिक जगत के टॉपिक्स पे बात करने की कंट्रोल करना, भौतिकवादी टॉपिक्स पे बात करने स्टॉप कर देना। स्पीच कंट्रोल मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बात मत करो, बात करना अलाउड है ओनली अबाउट कृष्णा, बट भौतिकवादी टॉपिक्स है उसको लेकर पूरी तरह अपने टंग को कंट्रोल करने को कहते हैं स्पीच कंट्रोल। स्पीच कंट्रोल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके झगड़े ही नहीं होते स्पीच कंट्रोल करते हो, सिर्फ अपनी स्पीच को कंट्रोल करो। यू वांट टू टॉक, जैसे हमारे कौन थे, अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी थे, उनको कहते थे कि उनका एक भी दुश्मन आज तक बना नहीं। देखो गौड़ियों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चले गए थे, काफी प्रॉब्लम चल रहे थे सारे वैष्णवों में, कुछ ना कुछ चलता रहता था सारे मठों में। लेकिन एक अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी थे, जिनके खिलाफ कोई भी सन्यासी नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई भी आता था, वो कहता था कि बाबा जी प्रसादम पाओगे, हरे कृष्णा। बाबा जी हमारे घर में बेटी की शादी तय हो गई, मिठाई लो लो, हरे कृष्णा। हमारे घर में पुत्र नहीं हो रहा है, पोता नहीं हो रहा, पोता नहीं हो रहा, बताओ क्या करें, हरे कृष्णा। ही यूज्ड टू रिस्पॉन्ड फॉर एवरीथिंग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उन्होंने और कुछ बोला ही नहीं। कई सारे लोग आते थे, दंडवत करते थे कि ये बाबा बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, हरे कृष्ण के बिना और कुछ बोलता ही नहीं है, ये पहुंचा हुआ बाबा है। ऐसे करके लोग आके दंडवत करते थे, दंडवत करते थे, तो वो वैसे ऐसे करते थे, हरे कृष्ण। सो ही वॉज लाइक अजात शत्रु, एक कोई भी शत्रु ही नहीं था उनका, बिकॉज ही विल नेवर ओपन हिज माउथ फॉर एनीथिंग मटेरियल। भौतिकवादी टॉपिक ही नहीं निकलता था मुंह से, भौतिकवादी टॉपिक ही नहीं निकलेगा मुंह से, इतना अच्छे से स्पीच कंट्रोल था। तो कौन से पंगे होंगे, किसी से पंगे नहीं होते थे, किसी से भी नहीं। मठ से भी कोई आते थे, कोई इधर की बात लेकर आता था, वहां पे ऐसे हुआ, वहां पे ऐसे हुआ, ये करना है वो करना है, ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा, वो रिस्पॉन्स में हरे कृष्ण इतना ही करते थे। So the beauty of this method of controlling, restraining your speech is कि आप वानप्रस्थ जाते हो, तो वानप्रस्थ में आपको unnecessary complications आफ्टर 50 एटलीस्ट, आफ्टर 45 50, तो एटलीस्ट ऐसे पंगों में फंसना अच्छी बात नहीं है आपके लिए, आपकी भक्ति के लिए बहुत ही डिटीरियोरेटिंग बात होती है। तो सबसे पहले 45 के बाद ब्रह्मचर्य अच्छे से फॉलो करना है। ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए यू हैव टू कंट्रोल माइंड एंड प्राणवायु। प्राणवायु को भी अच्छे से कंट्रोल, प्राणवायु को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्राणवायु वेस्ट का होगा, इंद्रिय तृप्ति में वेस्ट होगा, इधर उधर घूम रहे हैं, ज्यादा बातें करेंगे तो नेचुरली ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लंग्स की कैपेसिटी इतनी होती नहीं है। सो दैट इज हाउ आपका प्राणवायु कंट्रोल में नहीं रहता, फिर प्राणवायु भी जल्दी जल्दी गिव अप करता है। सो अभी लॉर्ड ऋषभदेव वानप्रस्थ के बारे में बता रहे हैं कि जब हो सकता है तब आप शास्त्रों में पढ़ाई करो और शास्त्रों में भरोसा बढ़ाओ, ये गृहस्थ आश्रम का।
फिर कहते कि कोई ऐसी शांत जगह ढूंढ लेना, वहां पे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना, स्पीच को कंट्रोल करना अपने, और प्राणवायु को भी कंट्रोल करके रखना है। तो बेसिकली अपने आप को कंट्रोल करके रखना है ताकि किसी पंगे में मत फंसो, क्योंकि इस उम्र में पंगे में फंसना वैसे भी आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर जाता है। सो रिस्ट्रेन योर स्पीच। उसके बाद धैर्य रखो। धैर्य इस चीज का रखना है कि अगर मैं शास्त्रों का पालन कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। सो आई हैव टू वेट फॉर समथिंग गुड टू हैपन। पेशेंस रखो। और फिर उत्साह आएगा आपकी बॉडी में। उत्साह आने के बाद उस उत्साह वाली बॉडी से नॉलेज डेवलप करो। मतलब हरि कथा सुनो या फिर कृष्णा के बारे में सुनो, लेकिन डेवलप नॉलेज ऑफ कृष्णा, डेवलप नॉलेज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, एंड अप्लाई दैट नॉलेज टू बिकम लिबरेटेड। फिर ऐसे उत्साह में, जैसे परीक्षित महाराज, ये सब कुछ परीक्षित महाराज को अप्लाई करता है। देखो परीक्षित महाराज को सुन रहे होंगे ना, परीक्षित महाराज बड़े हैप्पी हो रहे होंगे जब सुखदेव गोस्वामी जो उनको बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने स्क्रिप्चर्स को स्टडी किया था, उनका भरोसा भी था शास्त्रों पे, तो ये टिक लग गया ऋषभ देव के इंस्ट्रक्शंस पे। नेक्स्ट ऋषभ देव कहते हैं कि कोई शांत जगह ढूंढकर लाइफ एयर और माइंड को कंट्रोल कर लेना। वो तो ऑलरेडी सरस्वती नदी के किनारे परीक्षित महाराज कर ही रहे हैं। प्राणवायु को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? खाने में भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बात करने में भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सांस ही ले रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे परीक्षित महाराज। तो ऑटोमेटिक प्राणवायु कंट्रोल हो रहा है हमारे पास। जब हम हमें यहाँ पे ये बॉडी दी जाती है, काउंट करके सांसें दी जाती है, ब्रेथ्स। The number of breaths that we are given by the Lord are constant. Constant मतलब ये कोई वेरिएबल नंबर नहीं है जो बदलता है। सिर्फ कृष्णा की सेवा में अगर वो सांस लगाई तो एक्स्ट्रा सांस ऐड हो जाती है, मटीरियल सांसें। But the number of breaths that we are given is a constant number. It is not a variable number. Conditions applied: if somebody invests their breaths in Krishna conscious activities, those many extra breaths are given to him as a bonus for him to live longer. सेकेंड थिंग, द नंबर ऑफ वर्ड्स, वो भी एक कांस्टेंट नंबर है। इसलिए बचपन में जब बच्चा त प प त प प ब ब ब ब ब ब ब ब करने लगता है, तो हमारे वैदिक शास्त्रों में इमीडिएटली उसके मुंह में राम 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 सिखाया जाता है। बोलो राम 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 राम, कृष्णा 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 कृष्णा, श्याम श्याम, बोलो ऐसे ताली करके उसको सिखाया जाता है, ताकि वो अपने मुंह से वर्ड्स वेस्ट ना करे। उसके मुंह से जितने ज्यादा वर्ड्स वेस्ट हो जाएंगे उतनी उसकी मृत्यु भी अकाली होगी, क्योंकि द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू वेस्ट फ्रॉम योर माउथ इट इज इक्वल टू अर्ली डेथ। आपका तो कोटा खत्म हो जाएगा, फिर आइदर कोमा में जाना पड़ेगा, पैरालिटिक अटैक में जाकर आपका एक साइड का मुंह नीचे आ जाएगा। आपको बात करनी है लेकिन बात नहीं, तो इसको कहते हैं ना वाचा टेढ़ी हो गई। वाचा टेढ़ी कब होती है? when the number of words are finished in your quota, then your body goes through a drastic transformation. जैसे ही शब्दों का कोटा खत्म हो जाता है तो बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन आती है। इस तरीके से आती है कि आपकी वाचा टेढ़ी हो जाएगी, पैरालिटिक अटैक आ जाएगा, या फिर आपका शरीर कोमा में चला जाएगा, लेकिन आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कांस्टेंट रहते हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा माइंडफुल रहना कि आपके नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपको दिए हैं भगवान ने कोटे के साथ आए। आपका अकाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ है रजिस्टर में कि ये इस दुनिया में आया है तो ये इतनी बातें करेगा। तो उस बातों को कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करना है, इसका स्किल सीख लो, ताकि आपकी सेविंग होती रहे वर्ड्स की। और जितनी ज्यादा सेविंग होगी, भगवान करे एंड तक आपका वाचा कभी खत्म नहीं होगी। आई हैव सीन महाराज, ही वाज टॉकिंग टिल हिज लास्ट ब्रेथ एट 91 आल्सो। तो उन्होंने इतना ज्यादा कृष्ण के बारे में बात की थी कि उनकी वाचा कभी खत्म नहीं हुई। सो जितना ज्यादा, जितना लेस कृष्ण के बारे में बातें होती है, उतनी जल्दी वाचा चली जाती है। जितना ज्यादा कृष्ण के बारे में बातें करते हैं, आपका अकाउंट सेफ रहता है। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव वो सेव होके रहते हैं कि अच्छा इसके भौतिक कितने वर्ड्स पेंडिंग है। भौतिक में इसका वो काउंट ही नहीं होती। कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले वर्ड्स उस अकाउंट में काउंट नहीं होते, और आपका अकाउंट माइनस नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ, या कंफ्यूजन हो रहा है? समझ आ रही है? सपोज किसी के घड़े में कृष्णा ने बोला 100 वर्ड्स ही होंगे, 100 मटीरियल वर्ड्स होंगे। अब आप मटीरियल बातें करते 100 वर्ड्स खत्म हो जाएंगे,
तो जल्दी ही आपका स्पीकिंग एबिलिटी चली जाएगी। बट क्योंकि वर्ड्स कोटा ही खत्म हो गया, आप क्या करोगे? बट आपको वो 100 में से 50 वर्ड्स यूज कर चुके हो, अब बाकी 50 वर्ड्स बचा के रखने हैं। सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट ओनली दोज 50 वर्ड्स, यू टॉक ओनली अबाउट कृष्णा। कन्वर्ट करो हर एक चीज को, आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो भी बात कर रहे हो। और जैसे ही आप उस सेंटेंस को या फिर आप उतना बड़ा पैराग्राफ बात कर रहे हो, उसको आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होते हो, तो यहाँ से 50 वर्ड्स माइनस नहीं होते, क्योंकि वो 50 वर्ड्स ऐसे ही सेविंग में पड़े रहते हैं, विच यू कैन यूज लेटर ऑन ऑल्सो। कि मुझे दवाई नहीं खानी, मुझे अभी जाने का मन कर रहा है, ऊपर जाने का मन कर रहा है, अभी मुझे दवाई खाने का मन नहीं है, मेरे मुंह में पानी मत डालो, जल मत डालो, मुझे शरीर छोड़ने का मन कर रहा है। तो ऐसे सारे वर्ड्स आपके पास बचा के रखो, ताकि लास्ट मोमेंट में भी यू कैन यूज द पावर ऑफ योर टंग टू स्पीक। नहीं तो कुछ भी नहीं बोल पाते। कितने हॉस्पिटल में है जिनके नाक में पाइप, मुंह में पाइप, ऐसे ही चले जाते हैं। मैंने कल एग्जांपल दिया था, उनके फादर तो हॉस्पिटल में गए और फिर उनको देखने को भी नहीं मिला, पीछे के पीछे उनके अंतिम संस्कार मशीन में कर दिए थे। सो दे कुडंट इवन सी द बॉडी ऑफ हिज फादर। सो इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। सो हमें नहीं पता कि कैसे मृत्यु होगी, बट वर्ड्स बचा के रखो। तो लॉर्ड ऋषभदेव कह रहे हैं कि रिस्ट्रेन ऑफ स्पीच करो। तो परीक्षित महाराज ने रिस्ट्रेन ऑफ स्पीच किया। एक बार सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवतम बोलना शुरू किया, तो बिल्कुल परीक्षित महाराज ने एक्स्ट्रा ज्यादा बातें नहीं की। 7 दिन तक क्वेश्चन पूछे, बीच बीच में एक्साइट होके। देखो परीक्षित महाराज मरने वाले हैं 7 दिन के बाद, लेकिन हर क्वेश्चन उनका स्माइल करके आ रहा है, बहुत एक्साइट हो रहा है, उनके चेहरे पे हंसी है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी है, और एक्साइटेड होके आगे क्या हुआ बताओ, आगे क्या हुआ बताओ। सो ही डजंट इवन रिमेम्बर कि अरे मरने वाले हो आप 7 दिन बाद, नहीं। बट ही इज स्पीकिंग लेस। तो परीक्षित महाराज ने ये भी फॉलो किया लॉर्ड ऋषभदेव का इंस्ट्रक्शन। फिर परीक्षित महाराज सेलिबसी भी फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य भी फॉलो कर रहे हैं। कौन सी दासी से गप्पे लड़ा रहे हैं, कौन सी पत्नी से गप्पे लड़ा रहे हैं, कौन सी किसी राज्य की कन्या से या क्वीन से बातें कर रहे हैं? नो, क्रॉस फ्रेंडशिप में बातें नहीं कर रहे हैं। ना दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, ना भाई बहनों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। वो सीधा अपने गुरु के सामने बैठे हैं, गुरु से भागवतम सुन रहे और परिप्रश्न में से वो थोड़े से इधर उधर एक्साइटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दैट्स इट। ही इज नॉट गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ ऐसे रिलीजियस टॉक्स नहीं हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। क्रॉस फ्रेंडशिप में गप्पे गप्पों से ही सब कुछ शुरू होता है। सो ही इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अपोजिट जेंडर। मृत्यु आने वाली है 7 दिन बाद, सो ही इज नॉट इवन इन्वॉल्व। तो लॉर्ड ऋषभदेव की ये इंस्ट्रक्शन भी फुलफिल होती है कि ही इज ऑब्जर्विंग सेलिबसी, अपने आप ही ब्रह्मचारी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर अपनी मेमोरी में भी बिविल्डर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीछे जा रहे हैं और सिर्फ श्रृंगी और इसकी बातें कर रहे हैं कि उसने श्राप क्यों दिया मुझे, वो सांप कौन आएगा, कौन सा सांप है, पिछले जन्म में कौन था वो, अब आके मुझे क्यों डसेगा, मेरे सवालों के जवाब दो, मेरा क्या होगा, सुबह मृत्यु होगी, दोपहर को होगी, शाम को होगी। वो इज नॉट गेटिंग इनटू। तो उनके अंदर बिविल्डरमेंट है नहीं। ना उनका पेंडुलम सोच का फ्यूचर में जा रहा है, ना उनका पेंडुलम सोच का पास्ट में जा रहा है। जो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, सिर्फ वो ध्यान लगाकर उतनी ही स्टोरी उस वक्त के लिए वो फुल अटेंशन से एक्साइट होके खुश होके सुन रहे हैं। नाउ दैट इज परीक्षित महाराज शोइंग दैट हाउ टू नॉट बिकम बिविल्डर्ड इन द मेमोरी। बिल्कुल भी बिविल्डर नहीं होना है। और फिर परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, धैर्य कर किया है, वो धैर्य रख रहे हैं। ये नहीं कि जल्दी 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 करो, मैं मरने वाला हूँ, जल्दी जल्दी। जितना भागवतम हो पाएगा उतने 7 दिन में हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं। 5वें कैंटो तक हुआ और मृत्यु आ गई तो भी आई एम ओके। 8वें कैंटो तक हुआ और मेरी 7वां दिन आ गया, मृत्यु हो गई तो भी आई एम ओके। ही इज वेरी पेशेंट। वो बहुत ज्यादा धैर्य है। उन्होंने एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं किया, कैन यू प्लीज हरी अप एंड टेल मी व्हाट हैपेंड, ऐसा नहीं बोला। वो व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाई डिड दैट हैपन। वो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जैसे उनको दुनिया भर का टाइम है उनके पास, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो बहुत ज्यादा धैर्य है परीक्षित महाराज के पास। एंड एंथुजियाज्म, उत्साह तो है ही। बटन जैसी आंखें करके एक सरप्राइज होके क्वेश्चंस पूछते हैं। उत्साह, कितना उत्साह है, खाया नहीं पिया नहीं, दिन रात सोए नहीं, सिर्फ बैठे हुए हैं। ना पीठ में दर्द हो रहा है, ना शोल्डर्स में दर्द हो रहा है, ना उनका पाव सो रहा है, एक जगह पे बैठ के कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं। कितना उत्साह है। देखो ये तपस्या करने से उत्साह रहता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि कुछ कुछ भक्तों में इतना उत्साह कैसे रहता है। यही करके उत्साह तो होता है।
कम बातें करनी है, कम वर्ड्स को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो डिवोटी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके पास 24 घंटे एनर्जी रहती है। जो डिवोटी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसकी एनर्जी जल्दी जल्दी खत्म होती है, वो 4-5 घंटे की मेहनत में ही थक के सो जाता है। ना उससे समाज का भला होता है, ना परिवार का भला होता है, ना खुद का भला होता है। सो सेलिबसी इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो उत्साह का कारण है सेलिबसी भी। उसके बाद उत्साह का कारण है मन को कंट्रोल करना, पेंडुलम की तरह नहीं घुमाना, पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा, पेंडुलम की तरह मन को नहीं घुमाना। नेक्स्ट इज डिवोटीज क्या करते हैं, शास्त्रों पे भरोसा रखते हैं और अपने आप को शास्त्रों की स्टडी करने में बिजी रखते हैं। ये सारे कारण है जिसकी वजह से डिवोटीज जो है वो उत्साह में रहते हैं। और ये सब कुछ जो नहीं करता वो डिवोटी हमेशा थका थका रहेगा, उसके आंखें भी थकी थकी रहेंगी, शरीर भी थका थका रहेगा। वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकता। उसे अगर पूछेंगे कि अरे चलो बाहर चले घूमने, नहीं नहीं मैं बहुत थका हूँ, नहीं मैं बड़ी थकी हूँ, मैं नहीं आ सकती। इस तरीके से वो हमेशा डिवोटी थका थका रहेगा। तो ये सारी चीजें करने से, लॉर्ड ऋषभ देव के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से क्या होता है, ढेर सारा उत्साह, चेयरफुलनेस रहती है बॉडी में। आप बच्चे जैसे हंसते हो, आप कोई बोझ लेकर हंस रहे हो, आपकी स्माइल भी आपके फेस पे हैवी नहीं होती, आप एकदम बच्चे जैसे कभी भी हंस सकते हो। एंड वो एक फोर्स्ड हंसी नहीं आती आपके फेस पे, इट हैपेंस वेरी ऑर्गेनिकली। तो ये सारी चीजें करने से डिवोटी जो है वो हमेशा एंथुजियाज्म। आई यूज टू वंडर जब मैं कॉलेज में थी कि क्या कर रही हूँ, वेस्ट हो रहा है। सो तब मैं सोचती थी राधे श्याम दास प्रभु जी इतने कैसे उत्साह में रहते हैं, हम तो पढ़ाई कर करके पागल हो गए, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रीलिम्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रही है, ये करना है वो करना है, इतने कैसे ये एनर्जेटिक रहते हैं। एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई रेड भागवतम तो मुझे सीक्रेट पता चला, वो दिस इज द रीजन। हम तो पढ़ाई करने में इतने थक जाते हैं, लेकिन तब तो चलो उम्र भी अच्छी थी तो बहुत ज्यादा थकान नहीं होती थी। बट स्टिल उनका उत्साह और हम यंगस्टर्स का उत्साह, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उनका उत्साह हमसे कुछ ज्यादा ही था, एज कम्पेयर टू जितना होना चाहिए हमसे भी ज्यादा था। और वो कंटिन्यूस हमसे ज्यादा बिजी रहते थे, हम तो सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, वो तो पूरा टेम्पल को हैंडल करते थे, ब्रह्मचारी को हैंडल करते थे, गृहस्थों को हैंडल करते थे, नए टेम्पल के प्लान बन रहे थे, वो तो हो नहीं रहा था, जमीन मिल नहीं रही थी तब, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा प्लानिंग चल रहा था, ब्रह्मचारी बढ़ते जा रहे थे, छोटे मंदिर में जगह नहीं थी, इतना सारा चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। फिर इतने सारे कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स देते थे, कंपनीज में जाके लेक्चर्स देते थे, फिर भी प्रभु जी थकते नहीं थे। सो आई यूज्ड टू रियली वंडर कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है। स्पीच रिस्ट्रेंट, उन्होंने कभी भौतिकवादी बातें ही नहीं करी कभी, तो उनका एनर्जी हमेशा ही सेव हो गया। उसके बाद उन्होंने शास्त्रों की हमेशा पूरी लाइफ चली गई, इवन टिल डेट ही स्टडीज शास्त्रास एवरी डे। और उनका भरोसा शास्त्रों पे बहुत ज्यादा है, उन्होंने खुद ही इतना अच्छे से प्रोग्राम बना के रखे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कभी ना ना वो अपने फैमिली के बारे में बात करते थे, ना आगे की कभी बात करते थे, प्रेजेंट में रहते थे हमेशा। और उन्होंने कभी भी ये नहीं किया, मतलब मैंने उनको कभी पैनिक होते हुए नहीं देखा, मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है कि वो पैनिक कर गए हैं, बहुत ज्यादा धैर्य है उनके अंदर। और उनका उत्साह दिखता है, वो सनत कुमार की तरह लगते हैं, जहाँ पे वो आज भी वो कभी ऐसे नहीं लगते कि बहुत एज हो चुकी है, देखा जाए तो ही इज इन क्वाइट, उनका भी उम्र हो चुका है, लेकिन उनके चेहरे पे दिखता नहीं है। सेलिबसी भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है। एंड देन उन्होंने डेवलप किया है, नॉलेज डेवलप किया है, कृष्णा पे फेथ डेवलप किया है। कोई पेट से फेथ लेकर नहीं आता, तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि पेट से ही कोई जन्म के कृष्णा पे भरोसा लेकर आता है, ऐसा नहीं होता। बाहर आके आपको फेथ डेवलप करना ही पड़ता है, ये अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है कि हम कितना भागवतम पढ़ते हैं और या फिर कितना हरी कथा सुनते हैं और अपना भरोसा बढ़ाते हैं। तो ये सारा रीजन होता है। एंड देन दे कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, कंटिन्यूअसली कृष्णा के बारे में सोचते हैं, तब जाके अंदर उत्साह बना रहता है और मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं। आगे के टीचिंग्स हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन की जय, की जय।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे गुड नाइट, सो कृष्ण जाओ, माता चलो, जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, गुड नाइट।